देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है कि यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण 20 समकोण है। एक त्रिभुज हमारे पास होना चाहिए, समकोण त्रिभुज, जहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहा है वहाँ पर हम 20 नोट करेंगे। कह रहा है कि ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर है और कोण ए सी बी 30 अंश का है। तो कह रहा है कि भुजा बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास सबसे पहले तो एक त्रिभुज होना चाहिए, ऐसे समकोण त्रिभुज हमारे पास है, ठीक है। अब रही बात ए बी सी, त्रिभुज का नाम है ए बी सी, तो ए बी और सी कहाँ इसमें दर्शाएंगे, तो सबसे पहले हमको फिक्स करना है कोण बी, यानी बी इसमें हम कहाँ नोट करेंगे। तो कह रहा है कि समकोण है, तो इस त्रिभुज में जहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा होगा वहाँ पर हम बी नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 का कोण नहीं बन रहा है, 90 का कोण यहाँ बन रहा है। जब दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, सीधा ऐसे जाकर पड़ती हैं, तो वहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ 90 का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर हम बी नोट करेंगे, ठीक है। अब आपकी मर्जी, दो नाम बच रहा है ए और सी, तो ए यहाँ नोट कर दीजिए और सी यहाँ नोट कर दीजिए, या सी यहाँ नोट कर दीजिए, ए यहाँ नोट कर सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन जो बी था, बी को यहाँ और यहाँ नहीं नोट कर सकते थे, क्योंकि प्रश्न में ऑलरेडी पहले से कह दिया है कि बी आप वहीं लिखेंगे जहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा होगा, ठीक है। तो अब हम बाकी दो नामों को यहाँ नोट कर देते हैं, ए और सी, ठीक है। अब देखो प्रश्न में लिखा है ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो ए बी भुजा यहाँ दिख रहा है, चलिए यहाँ 5 सेंटीमीटर लंबा लिख दिया गया। और कोण कर ए सी बी, तो 30 अंश का कोण कहाँ बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो बीच में रहता है उस कोना पर जाना चाहिए, तो बीच में है सी, तो सी यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर 30 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पर दिया है ए सी बी 30 अंश का है, तो जो बीच में, अगर बीच में ए रहा होता तो ए पर हम लिख देते 30 अंश, लेकिन बीच में सी है तो हम यहाँ पर नोट करेंगे 30 अंश, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इस कोण का मान बताइए कितना होगा, तो आपको पहले से पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जिनमें से दो को कोण आपको पता हो गया, 90 और 30, दोनों को ऐड करते हैं तो 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 180 में 120 को हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 60 बच जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि ए के पास 60 अंश का कोण बनना चाहिए, बट हमको ए का मान नहीं पूछा है, कोण का मान नहीं पूछा है, तो हम कोण बताएंगे नहीं, कोण से नहीं हमको मतलब है। हमको मतलब है बी सी और ए सी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। बी सी की लंबाई कितनी होगी और ए सी की लंबाई कितनी होगी। तो इसके पहले जो हम प्रश्न को सॉल्व किए थे, पढ़ रहे थे, तो उसमें पाइथागोरस का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए क्योंकि उसमें दो भुजा का मान दे रहा था। जब दो भुजा का मान, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दे और कहे तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो पाइथागोरस का प्रयोग कर दे रहे थे। बट यहाँ पर एक ही भुजा दिया है, एक ही भुजा की लंबाई दी है और बाकी दो भुजा की लंबाई पूछ रही है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात बताया गया है। तो देखिए हम पहले से जानते हैं कि जो कोण लेते हैं तो कोण के सामने की भुजा का नाम रहता है लंब, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। अगर कोण 30 अंश ले लें तो इसके सामने की भुजा यह क्या हो जाएगा, लंब, और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होता है, और जो छूट गया उसको आधार कहते हैं। एक ही मतलब हो गया, जो प्रश्न कहा है BC के मान बताओ, BC मतलब आधार का मान हमको बताना है, और AC, तो देखो AC यहाँ है, तो मतलब हमको कर्ण की लंबाई बतानी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हल करते हैं हम कैसे। तो त्रिभुज ABC में पहले हम निकालना किसको चाहते हैं, तो चलो हम चाह रहे हैं कि आधार हम पता कर लें, आधार कितना लंबा भुजा है। तो आपको आधार निकालना है और एक भुजा की लंबाई पता है, कौन सी भुजा की लंबाई पता है, लंब का, ठीक है।
तो लंब का मान पता है और यहाँ आधार का मान ज्ञात करना है, तो आप ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करें जिसमें लंब और आधार आता हो, जिसका फार्मूला लंब बट्टे आधार हो, चाहे आधार बट्टे लंब हो। ठीक है, तो कौन सा है? तो आप देखिए tan है, tan या काट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम लिख देते हैं tan थीटा इक्वल टू, तो क्या होता है? लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो tan थीटा की जगह पर देखो तो कितना इसका कोण है? 30। तो हम थीटा की जगह पर लिखेंगे 30, tan 30। ठीक है, तो tan 30 बराबर लंब कितना बड़ा है? 5। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 5। और आधार कितना बड़ा है? तो आधार का मान नहीं दिया है, आधार वाली भुजा का नाम है BC। प्रश्न में कहा था कि BC का मान बताइए, तो हम यहाँ पर BC नोट कर देंगे। ठीक है, अब हमको जानना है tan 30 का मान कितना होता है। कितना होता है tan 30 का मान? tan 30 का मान होता है 1/3। tan 30 का मान होता है 1/3। तो आप यहाँ लिखेंगे 1/3 बराबर 5/BC। ठीक है, अब देखो इधर यहाँ BC का मान निकालना है, तो BC तो बट्टे में है, तो इनको इनसे गुणा कर देते हैं, इनका इनसे गुणा कर देते हैं। तो BC 1 से गुणा करेगा तो हो जाएगा BC, और कड़ी 3 5 से गुणा करेगा तो हो जाएगा 5 कड़ी में 3। इस प्रकार देखो हमको BC की भुजा की लंबाई मिल गई। BC भुजा की लंबाई कितना मिल गया? 5 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं 5 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। अब हमको कोण निकालना है, तो पहले हम आधार निकाले हैं तो tan का प्रयोग कर दिए। अगर हम पहले कोण निकाले होते तो हम दूसरा प्रयोग किए होते। चलो अब कोण निकाल लेते हैं। तो हमको ऐसा देखना है, ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करना है जिसमें लंब और आधार आए, लंब और कोण आए, या आधार और कोण आता हो। तो फार्मूला है साइन के फार्मूला का सूत्र होता है लंब बट्टे कोण। तो हम अगर साइन का प्रयोग कर दें तो उसमें कोण आ जाएगा ना, और कोण का मान हमको पता नहीं है, हम निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर दो भुजा की लंबाई हमको मिल गई, तो हम चाहें तो पाइथागोरस का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से भी हम मान निकाल सकते हैं, या त्रिकोणमितीय अनुपात से ही मान निकाल सकते हैं। अगर हम साइन का यूज कर देते हैं, साइन थीटा, तो सूत्र होता है लंब बट्टे कोण। ठीक है, तो यहाँ देखो साइन और थीटा की जगह पर हमको रखना है 30 अंश, कोण हमको मिला है 30, तो यहाँ रख देंगे 30 इक्वल टू लंब कितना बड़ा है जी इसमें से देखिए, तो लंब है 5, तो यहाँ रख देंगे 5। और कोण का नाम क्या है? AC। कोण वाली भुजा का नाम है AC, रख दिए। अब देखिए साइन 30 है, तो साइन 30 का मान कितना होता है? कल साड़ी हमने बताया था, साड़ी बनाए थे हम लोग, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो साइन 30 को हटा देंगे, उसके जगह पर 1/2 लिख देना है। इधर कितना हो गया? 5/AC। ठीक है, तो हमको तो AC का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे। AC का 1 से गुणा कर देंगे, या 2 का 5 से गुणा कर देंगे। तो AC 1 से गुणा करेगा तो AC, और 2 चला गया 5 के पास, तो AC बराबर 10 cm। यानी इस प्रकार हमको कोण की लंबाई मिल गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे करके आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से जो भुजा ज्ञात करना हो या कोण ज्ञात करना हो, आप मान को निकाल सकते हैं। अगले एग्जाम्पल को देखेंगे हम। तो देखिए प्रश्न नंबर उदाहरण नंबर 7 है। 7 कह रहा है कि यदि हमारे पास एक त्रिभुज है PQR जिसमें कोण Q समकोण है। ठीक है, Q समकोण है, और PQ 3 सेंटीमीटर लंबी भुजा है, और PR 6 सेंटीमीटर लंबी भुजा है। कह रहे QPR और कोण PRQ का मान बताइए। तो सबसे पहले तो देखो बाबू, हम एक
समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण है? 90 अंश। ठीक है, तो जहाँ समकोण होगा, जहाँ पर 90 अंश के कोण बन रहा होगा, उस नाम देना है Q। ठीक है, नाम हो गया Q। अब देखिए आपकी मर्जी, अब P और R ऐसे कहीं भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ हम P नोट कर देते हैं, यहाँ पर R नोट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर R नोट कर दिए। तो देखो, तो PR की लंबाई है 6, तो PR मतलब यह 6 दिया। ठीक है, और क्या दिया है? PQ 3 दे दिया है। ठीक है, तो प्रश्न पूछ रहा है कि QPR बताइए। तो देखो, पाइथागोरस के सहायता से पहले इसका तीसरी भुजा ज्ञात कर लो। ठीक है, क्योंकि 2 भुजा दिया है और 1 भुजा नहीं ना दिया है, तो हम उसको ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज PQR में, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखो मान लो इसको अगर हम लंब मान लेते हैं, तो कोण दिया है, आधार दिया है ना, तो देखिए क्या होता है। लंब का वर्ग इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी, कोण के वर्ग का माइनस और आधार के वर्ग। कोण कितना है? 6 का वर्ग माइनस आधार कितना है? 3 का वर्ग। तो 6 के वर्ग 36 और 3 के वर्ग 9। जब इसमें हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 27। ठीक है, यानी लंब का वर्ग हमको मिल गया 27। अगर हम वर्गमूल निकाल लें इसका, लंब निकालें, अंडर रूट हो जाएगा 27, काड़ी में हो जाएगा। तो लंब इक्वल टू, अगर इसका वर्गमूल तो हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर इसका फैक्टर करें तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 गुना 3, देखो 1 का पेयर बन गया। तो 1 का पेयर, जेकर पेयर बन जाए काड़ी के अंदर, उनमें से उनके बाहर कर देना चाहिए, 1 नंबर बाहर होना चाहिए। तो देखो लंब इक्वल टू, एगो 3 बाहर और एगो 3 अंदर रह जाएगा। तो यहाँ हम नोट कर देंगे 3 काड़ी में 3। ठीक है, 3 काड़ी में 3 लंब हमको मिल गया। तो हमको तो कोण निकालने से कहा है, कोण निकालने को कहा है। पहले कोण निकालना है P का मान, जो बीच में है उसी का मान निकालना है। तो QPR है ना, क्या मतलब P का मान, यहाँ का कोण हमको बताना है। तो ये बताइए, अगर कोण इसको ले लें तो यह लंब हो जाएगा, कोण यह ले लेते हैं तो यह लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, और एक कोण में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। कोण तो फिक्स है ना, 90 अंश के सामने के भुजा को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो आप ये बताइए, अगर ये लंब है, ये आधार है, ये कोण है, या तुम P का मान निकालना चाहते हो, तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कास टैन सेक कोसेक और काट, उसमें से कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात ले लो। क्यों? क्योंकि हमको तीनों भुजा का अनुमान पता है, तो कोई भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं। चलो हम साइन का यूज कर देते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, कास का यूज कर दीजिए, चाहे टैन का यूज कर लीजिए, अगर तीनों भुजा पता है तब। ठीक है, यूज कर सकते हैं, कोण निकल जाएगा। अगर हम साइन का यूज करते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कोण। तो साइन थीटा की जगह पर हमको क्या लिखना है भाई? कोण क्या है हमारा? P का मान निकालना चाहते हैं। देखो बीच में P न दिया है, तो यहाँ लिखेंगे साइन P। और लंब बताओ इसमें कितना है? लंब है 3 काड़ी में 3, 3 काड़ी में 3, बट्टे कोण कितना है? 6, तो 6 लिख दो। ठीक है, तो देखो साइन P बराबर 3 से 6 दो बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6,
तो कड़ी में 3/। अब देखो इधर साइन है तो इधर भी साइन होना चाहिए था। आप कैसे मान निकाल सकते हैं? अगर यहाँ साइन p है, p के संग क्या है? साइन है। तो ये बताओ इनके स्थान पर साइन चाहिए, तो साइन को अंश के मान है। साइन 60 अंश के मान कड़ी 3/2 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, कड़ी 3/2 की जगह पर अगर इधर साइन है तो इधर हम साइन के मान ढूंढेंगे। अगर इधर कास रहा होता तो हम ये देखते हैं कि कास कितने अंश के मान होता है। अगर इधर टैन होता तो हम ये देखते हैं कि टैन कितने अंश के मान होता है। ठीक है, तो हमारे पास इधर साइन है तो हम ये सोचेंगे कि साइन कितने के मान होता है, तो साड़ी से मान देख लेंगे। तो साड़ी से मान होता है कि साइन 60 अंश का। ठीक है, अब देखो इस साइड में साइन है ना, इस साइड में भी तो साइन है। तो साइन से साइन हटा दो, क्या बच गया? कोण P का मान क्या मिल गया? 60 अंश। हमको जो प्रश्न कहा था कि QPR के मान बताइए, यानी कोण P का मान बताइए, तो P का मान हमको क्या मिल गया? 60। जस्ट कितना हो गई ने? 60 अंश। ये बताओ ये 90 और ये 60 जोड़ल जाए तो 150 हो जाएगा। तो 30 होगा ना, 30 होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम वैसे नहीं नोट करेंगे, हम इस प्रकार फार्मूले के माध्यम से नोट करेंगे। तो ये बताओ इसको आधार माने थे, है लंब। हाँ, तो हम यानी आपकी मर्जी, आप अब साइन का यूज किए हैं तो कास का या टाइन का किसी दूसरे का यूज करके देखिए इसका मान मिल रहा है कि नहीं, या साइन का ही यूज कर लीजिए, इसमें भी साइन का यूज कर लेंगे तभी मान मिल जाएगा। लेकिन हमको आर का ना मान निकालना है, तो जब आर के मान निकालेंगे तो लंब कौन बन जाएगा? अब यह लंब हो जाएगा। कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो अगर हम साइन का ही प्रयोग कर लेते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कोण, लंब बट्टे। तो अगर साइन, हम कोण क्या लेने वाले हैं? प्रश्न में लिखा था ना आर का प्रयोग करिएगा, आर लेना है। अगर हम कोण आर लेते हैं तो लंब क्या होगा? इसमें से देखिए कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब हो जाएगा यह 3 ना, लंब हो जाएगा। तो हम 3 नोट कर देंगे लंब के जगह पर। आ कोण में तो कोनो परिवर्तन नहीं, तो कोण तो ये होगा, तो नीचे लिख देंगे 6। तो साइन आर बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 1/2 मिल गया ना। अब देखो इधर साइन आर है, तो एक बताओ कि साइन कितना अंश के मान 1/2 होता है? तो साइन 30 अंश के मान 1/2 होता है। तो हम लिखेंगे साइन आर बराबर साइन 30। ठीक है, तो साइन से साइन कट गया, कोण आर के मान हमको क्या मिल गया? 30 अंश। इस प्रकार हम मुझसे जो कहा गया था कि P के मान बताइएगा और R के मान बताइएगा, तो P के मान 60 मिल गया और R के मान 30 अंश मिल गया। ये कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है कि यदि साइन, यहाँ पर देखो दिया है साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कास a प्लस बी इक्वल टू 1/2, जहाँ पर कह रहा है कि a लेस देन a प्लस बी, यानी 0 लेस देन a प्लस बी और लेस देन इक्वल टू 90। मतलब a प्लस बी के मान 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और a प्लस बी के मान 90 से छोटा होना चाहिए, या हो सकता है कि 90 के बराबर हो जाए। मतलब a और b को जोड़ेंगे तो हो सकता है कि उसका योग 90 मिल जाए, लेकिन ये सत्य है कि a के मान b से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो a और b को जोड़ने पर 90 क्यों होना चाहिए? मान लीजिए कि हम समकोण त्रिभुज लिए हैं, तो यहाँ c है जो 90 अंश है और यहाँ a और b है। तो ये बताओ अगर ये 90 है तो फिक्स है ना कि इन दोनों का योग 90 होना चाहिए, तभी ना 180 होगा इनों के योग। तो इसलिए कहा है कि ए और बी को जोड़ने पर 90 होना चाहिए, या थोड़ा 90 से कम भी हो सकता है, वो रेयर केस में हो सकता है ऐसा। तो हमको त्रिभुज का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर देखिए अगर साइन a माइनस बी बराबर हाफ है, तो इधर देखो अगर इधर साइन है तो इधर भी हमको साइन चाहिए। अगर साइन a माइनस बी है तो हमको देखना है कि साइन कितना अंश का मान 1/2 होता है। तो देखो साइन a प्लस बी, a माइनस बी
इक्वल टू इधर साइन ए 30 अंश लिख देंगे। साइन 30 अंश के मान 1/2 होता है। अब साइन से साइन हम निगलेक्ट कर दें तो a माइनस बी के मान मिल गया 30, इक्वेशन नंबर ए। और दूसरे को लेकर आओ यहाँ, तो cos a प्लस बी बराबर दिया है हाफ। अब देखो यहाँ साइन था तो हमने सोचा कि साइन कितना अंश के मान ही होता है। अब यहाँ पर काज दे दिया तो अब हम सोचेंगे कि कास कितना अंश के मान 1/2 होता है। तो देखो कास a प्लस बी और कास 60 अंश के मान होता है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कास 60 अंश। कास 60 के मान होता है 1/2, तो यहाँ लिख देंगे कास 60। अब देखो कास से कास निगलेक्ट कर दें तो बच गया a प्लस बी बराबर 60, समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब देखो जब इसके पहले जब हम पढ़ रहे थे दूसरा या तीसरा लेसन जो था हमारा बहुपद का, ठीक है, तीसरा में भी है समीकरण, द्विघात समीकरण में हम विलोपन विधि से ऐसे 2 समीकरणों को हल कर रहे थे, विलोपन या वज्र गुणन विधि से। तो यहाँ पर अगर इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर दें तभी a या b का मान मिल जाएगा। देखो तो इसमें b निगेटिव है और इसमें भी, अगर दोनों समीकरण को जोड़ दें तो b कट जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से 1 और 2 को हम जोड़ दें, देखो a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर 60 है ना। है तो जोड़ेंगे तो जुटेगा नहीं, कट जाएगा। और यह कितना हो गए 2a, इधर कितना हो गया 90 हो गया। तो a बराबर कितना होगा जी 90 और 2 नीचे आकर भाग दे दिया, तो 2 भाग दे दिया तो a के मान हमको मिल गया 45, a के मान 45 मिल गया, तो b के मान भी 45 से मिलेगा। चलो इसको उठाकर समीकरण 1 या 2 में रख दो। लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है a प्लस बी बराबर 60 है ना, a प्लस बी बराबर 60 यह है। तो इसमें रखते हैं a की जगह पर 45 और b की जगह पर b बराबर, तो b बराबर 60, इसको इधर कर दो माइनस, तो b के मान क्या मिल गया भाई, ये तो 15 आ गया, 15 आ रहा है, 45 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो b के मान 15 मिल गया। तो देखो इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रश्न कहा था कि a के मान b के मान से बड़ा होना चाहिए, तो देखो a का मान 45 है, b का मान 15 है, तो a के मान b के मान से बड़ा है, ये है। और एक बात और कहा था कि a और b को जोड़ेंगे तो हो सकता है कि 90 के बराबर हो जाए, या ये भी हो सकता है कि 90 से छोटा हो। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 60 हो रहा है, 90 से छोटा हो रहा है। एक बात और कहा था कि a प्लस बी के मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होगा। इस प्रकार हमको a और b के मान प्राप्त करने को कह रहा था, जो प्राप्त होता है।